नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम कबीर साहब के एक और दोहे पर चर्चा करेंगे। वह दोहा इस प्रकार है। मैं बड़ी बलाए है, सके तो निकसी भाग, कब तक राखूं हे सकी, रुई लपेटी आग। इस दोहे में कबीर साहब कहते हैं कि मैं यानी मैं का अर्थ अहंकार से है। हम जो कहते रहते हैं कि मैं डॉक्टर, मैं बैंक मैनेजर, मैं डीसी, मैं एसपी, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन, मैं इतना बुद्धिमान व्यक्ति, मेरे पास ये सर्टिफिकेट। हम पता नहीं अहंकार के रूप में अपनी कितनी पहचानें बना बैठे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ये जो अहंकार है, मैं का अर्थ अहंकार है। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये जो अहंकार है, ये जो तुम्हारी मैं है, ये बहुत बड़ी बला है। बला का अर्थ है मुसीबत। आगे कहते हैं कि सके तो निकसी भाग, यानी अगर हो सके तो इस मुसीबत से निकल के भाग जाओ। मैं का जो जाल है, ये मुसीबत का जाल है। इस जाल से, इस दलदल से, इस गड्ढे से जितना जल्दी निकल के भाग सकते हो भाग जाओ। आगे कबीर साहब कहते हैं, कब तक राखूं हे सखी, रुई लपेटी आग। इसका अर्थ ये है कि जैसे अगर रुई में आग लग जाए तो रुई ज़्यादा देर तक बचती नहीं है, और अगर आपने रुई को किसी चीज़ के चारों तरफ लपेट लिया है और आप फिर रुई में आग लगा देते हैं, तो जैसे वो रुई उस चीज़ को भी जला देती है और बहुत समय नहीं लेती वो। कबीर साहब कहते हैं कि कब तक राखूं हे सखी, यानी कि इसका अर्थ है कि अगर रुई में आग लग जाए तो रुई जहाँ पे होगी, जिस चीज़ से लिपटी हुई होगी या जहाँ रखी हुई होगी, उस चीज़ को बहुत थोड़ी सी देर में जला देगी। ठीक ऐसा ही रुई जैसा हमारा अहंकार है। यहाँ कबीर साहब ने रुई की अहंकार से तुलना इसलिए की है कि जिस प्रकार रुई में एकदम से आग लगती है, ठीक उसी प्रकार हमारे अहंकार की वजह से हमारे भीतर आग लगती है। एक सेकंड में अगर हमारा कोई अहंकार है किसी भी प्रकार का, अपने आप को हम चाहे दानी समझते हैं, चाहे समाज सेवी समझते हैं, चाहे किसी बड़े पद पर बैठा कोई व्यक्ति समझते हैं, या बहुत ईमानदार समझते हैं, किसी भी प्रकार का अगर हमारा अहंकार है और उस अहंकार पे जब चोट पड़ती है तो वो हमारे भीतर ऐसी ही आग पैदा करती है जैसे रुई में आग लगती है। एक सेकंड में इधर चोट लगी नहीं अहंकार पे कि भीतर अंदर आग जली नहीं। ठीक इसी प्रकार जैसे कि रुई पे चिंगारी पड़ी नहीं और रुई को जलने में समय लगता नहीं है। यहाँ दोनों की तुलना इसीलिए किया गया है कि क्षण भर की देरी नहीं है रुई में आग लगने में और आग लगने के बाद रुई को ख़त्म होने में। इसी प्रकार अहंकार में भी क्षण भर नहीं लगती आग लगने में। किसी की छोटी सी बात जो हमारे अहंकार के विपरीत पड़ती है, उसमें तुरंत हमारे भीतर हमारे मन की शांति में आग लगा देती है, हमारे मन को विचलित कर देती है। यहाँ जो मैं अहंकार शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, कभी समय निकाल के इसके ऊपर बात करूँगा, क्योंकि इसके ऊपर एक वीडियो में बात करना संभव नहीं है। इस पर भी 2-4 वीडियो बनाए जाने ज़रूरी हैं, तभी हम अहंकार को ठीक से समझ पाएंगे। आज सिर्फ इतना समझ लें कि जो हमने अपने आप को मान रखा है, अपनी नज़रों में जो हमने अपनी एक धारणा बना रखी है, वही हमारा अहंकार है। और अभी तो हमें अहंकार का भी अच्छे से नहीं पता, तो ये तो पता ही कैसे हो सकता है कि अहंकार बहुत बड़ी बला है। असल में तो अधिकतम लोग
अहंकार को किसी आभूषण की तरह मानकर जीते हैं। उनको लगता है कि अहंकार का जितना फैलाव किया जाए उतना जीवन का अर्थ है। ये तो कोई कबीर जैसे भीतर, अपने भीतर झांकने वाले लोग जानते हैं कि जो अंदर आग लगती है, जो अंदर अशांति होती है मन में, जो मन की शांति भंग होती है, वह अहंकार पर चोट लगने के कारण ही होती है। अध्यात्म की दृष्टि से और अपने आप को जानने की दृष्टि से भी अहंकार को बहुत गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अहंकार को नहीं समझोगे तब तक आप अहंकार से पार नहीं जा सकते। तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि अहंकार आपका मित्र है या दुश्मन है, अहंकार आपके लिए तोहफा है या सजा है, अहंकार आपके जीवन का आभूषण है या आपके गले में पड़ा हुआ फंदा है। अध्यात्म में इच्छुक किसी भी साधक को मन और अहंकार, इन दो शब्दों को, इनके अर्थ को बहुत गहराई में समझना जरूरी है। जब तक इन दोनों को नहीं समझेंगे तब तक अध्यात्म के मार्ग में कोई प्रगति नहीं हो सकती। आत्मज्ञान तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जरा सा भी अहंकार अगर हमारे भीतर शेष रहता है तो वह भी हमारी परमात्मा से अनंत दूरी बनाकर रखता है। असल में हमारा अहंकार ही है जो हमें परमात्मा से तोड़े हुए है, जिसको यहाँ कबीर साहब ने मैं कहा है। जो हम बकरी की तरह सुबह से शाम तक मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो करते रहते हैं। उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये दुख दिया, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा ये है, वो मेरा मित्र है, ये सब हमारे अहंकार के रूप हैं। और जब तक हम इन अहंकार के विभिन्न रूपों को जान नहीं लेते, जब तक इसके हमारे मन पे पड़ने वाले परिणाम को नहीं समझ लेते, जब तक इस बात को नहीं जान लेते कि अहंकार ही एकमात्र वो चीज़ है जो अगर समाप्त हो जाए तो हमारे और परमात्मा के बीच में कोई दूरी है ही नहीं। सारी दूरी अहंकार के उत्पन्न होने से हुई है। और जब तक अहंकार रहेगा, चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो जाए अहंकार, जब तक अहंकार रहेगा हम आत्मबोध नहीं कर सकते, हम स्वयं को नहीं जान सकते। अहंकार को लेकर अब तक मैंने किसी वीडियो में बात नहीं की थी। ये पहला वीडियो है जिसमें मैंने अहंकार शब्द को सिर्फ छुआ भर है। इसकी गहराई में अवश्य बात करूँगा, लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।